दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रंथ की जो भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद माना गया। मनुस्मृति कहा जाता है कि इसे मनु ऋषि ने लिखा था, जो हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों में से एक माना जाता है। इसमें बताया गया है कि समाज में कौन किस वर्ग में रहेगा, कौन क्या काम करेगा और किसे क्या अधिकार मिलेगा। लेकिन जब हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें समाज को चार वर्गों में बांटकर सबसे नीचे शूद्रों और अस्पृश्यों को रखा गया। यही वजह है कि कई इतिहासकार, समाज सुधारक और खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि मनुस्मृति दलितों के खिलाफ है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कैसे मनुस्मृति ने दलितों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। मनुस्मृति को लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखा गया माना जाता है। यह समय था जब समाज में ब्राह्मणवाद तेजी से फैल रहा था। मनुस्मृति को इस रूप में बनाया गया कि यह धार्मिक और सामाजिक नियमों का एक कानूनी दस्तावेज बने, लेकिन इसका असली उद्देश्य था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और शूद्रों की अधीनता को अस्थायी बनाना। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ब्राह्मण जन्म से सबसे ऊंचा और शूद्र जन्म से सबसे नीचा है। यह वर्ग विभाजन न केवल सामाजिक रूप से बल्कि धार्मिक रूप से भी वैध ठहराया गया। इस ग्रंथ ने यह तय कर दिया कि कौन शिक्षा पाएगा, कौन पूजा करेगा और कौन केवल सेवा करेगा। यानी यह सिर्फ नियम नहीं थे बल्कि समाज को उच्च नीच में बांटने की अस्थायी व्यवस्था थी। मनुस्मृति ने समाज को चार वर्णों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इसके नीचे एक और वर्ग बना दिया, अवर्ण या अस्पृश्य, जिन्हें बाद में दलित कहा गया। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र का धर्म केवल ऊंचे वर्णों की सेवा करना है। उदाहरण के लिए मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 413 में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के बराबरी का प्रयास करे तो राजा को उसे दंड देना चाहिए। यह साफ दिखाता है कि शूद्रों को बराबरी करने का अधिकार ही नहीं था और जो अस्पृश्य थे उन्हें तो समाज के बाहर ही कर दिया गया। उन्हें मंदिरों में जाने, शिक्षा पाने, यहाँ तक कि ऊंचे जातियों के छूने तक की अनुमति नहीं थी। यही वजह थी कि इतिहासकार कहते हैं कि मनुस्मृति ने दलितों को इंसान नहीं बल्कि वस्तु की तरह देखा। मनुस्मृति का सबसे खतरनाक पहलू था दलितों को शिक्षा से दूर रखना। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 99 में लिखा है, शूद्र को वेद सुनने, पढ़ने या बोलने का अधिकार नहीं है। यदि वह ऐसा करे तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। सोचिए, ज्ञान को रोकने का यह कैसा भयावह नियम था। यह सिर्फ शिक्षा नहीं रोकता था बल्कि समाज में ऊंचे और नीच के बीच एक अस्थायी दीवार खड़ी करता था। यही कारण है कि सदियों तक दलितों को पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला, जबकि शिक्षा ही समानता की पहली सीढ़ी है, उसे ही छीन लिया गया। यह सब धर्म के नाम पे किया गया ताकि दलित हमेशा निर्भर रहे और कभी भी विद्रोह न कर सके। मनुस्मृति ने साफ कहा कि शूद्र का काम केवल सेवा करना, मेहनत करना और दूसरों के आदेश मानना है। अध्याय 1 श्लोक 91 में लिखा है, शूद्र दूसरों की सेवा के लिए उत्पन्न हुआ है, उसका काम केवल वही है। इस विचार ने दलितों को सिर्फ मजदूर और नौकर के रूप में परिभाषित किया। उनके काम को पवित्र नहीं बल्कि नीच माना गया। समाज ने यह मान लिया कि ऊंचे जातियों का काम पूजा है और निचली जातियों का काम सेवा करना है। इस मानसिकता ने सदियों तक आर्थिक असमानता को जन्म दिया। दलितों के पास न जमीन रही न संसाधन। वे पीढ़ी दर पीढ़ी श्रम करते रहे पर सम्मान कभी नहीं मिला उनको। मनुस्मृति ने ही छुआछूत को धार्मिक रूप दिया। उदाहरण के लिए अध्याय 10 श्लोक 54-55 में कहा गया है कि अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति किसी नीची जाति को छू ले तो उसे शुद्धिकरण करना होगा, यानी इंसान का छूना भी पाप माना गया। इस सोच ने दलितों को समाज से अलग थलग कर दिया। उन्हें पानी के कुओं, मंदिरों, यहाँ तक कि सड़कों पे चलने से भी रोका गया। यही कारण था कि सदियों तक दलितों को अस्पृश्य कहा गया, यानी जिन्हें छूना भी अपराध है। यह विचार केवल सामाजिक नहीं बल्कि धार्मिक आदेश के रूप में लागू किया गया था। मनुस्मृति में सिर्फ दलित पुरुषों को ही नहीं बल्कि दलित महिलाओं को भी दोहरी गुलामी में रखा गया। एक तो वो दलित थी, दूसरी वो महिला थी। मनुस्मृति के अनुसार महिला का जीवन हमेशा किसी पुरुष के अधीन रहना चाहिए। पहले पिता, फिर पति और फिर पुत्र। अब सोचिए, अगर यह नियम दलित महिला पर लागू होता है तो उसकी स्थिति कितनी दयनीय रही होगी।
मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 148 में लिखा है कि न स्त्री स्वतंत्र मरहती, यानी स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती है। यह श्लोक न केवल स्त्री के अधिकारों को खत्म करता है बल्कि दलित महिलाओं को सबसे निचले दर्जे पर रख देता है। उन्हें शिक्षा, संपत्ति और सम्मान तीनों से वंचित रखा गया। उनके साथ यौन हिंसा तक को धर्म के नाम पर जायज ठहराया गया। यही वजह है कि समाज में दलित महिला को हमेशा दोहरी मार झेलनी पड़ी। मनुस्मृति का सबसे अन्यायपूर्ण पहलू था सजा में भेदभाव। एक ही अपराध अगर ब्राह्मण करता है तो उसे माफ किया जाता है, वहीं अपराध अगर दलित करता है तो उसे कठोर सजा दिया जाता है। उदाहरण के लिए मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 267 में लिखा है, यदि शूद्र ब्राह्मण को अपमानित करें तो उसकी जीभ काट दिया जाएगा। सोचिए, एक शब्द बोलने की सजा जीभ काट देना है। वहीं अगर ब्राह्मण शूद्र को अपमानित करे तो सिर्फ जुर्माना देना पड़ता था, यानी न्याय भी जाति देखकर तय होता था। यह आज के लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल उलट है। इस नियम ने यह साबित कर दिया कि मनुस्मृति में इंसान की कीमत उसके कर्म से नहीं बल्कि जन्म से तय होती थी, जो समाज में सबसे बड़ा अन्याय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब मनुस्मृति को पढ़ा तो उन्होंने साफ कहा, यह किताब इंसानों को बांटने वाली है, जोड़ने वाली नहीं। 1927 में महाराष्ट्र में उन्होंने मनुस्मृति दहन आंदोलन चलाया। हजारों दलितों के बीच उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस ग्रंथ यानी मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति ने हमें गुलाम बनाया, अब इसे जलाना ही असली स्वतंत्रता है। यह घटना भारतीय इतिहास में दलित आंदोलन की सबसे बड़ी शुरुआत मानी जाती है। उस समय समाज ने इसका विरोध किया, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जब तक मनुस्मृति के विचार जिंदा हैं, तब तक दलितों की आजादी अधूरी है। इस आंदोलन ने पूरे भारत में सामाजिक समानता की चर्चा शुरू की और दलित चेतना को जन्म दिया। अंबेडकर ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन में लिखा है कि मनुस्मृति सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि सामाजिक कानून की किताब है, जिसने उच्च नीच को वैध बना दिया। अंबेडकर ने बताया कि मनुस्मृति ने शूद्रों और दलितों को न केवल नीचा बताया बल्कि उनके खिलाफ सैकड़ों श्लोक लिखे, जैसे शूद्र के पास धन हो जाए तो वह छीन लेना चाहिए। इस श्लोक से साफ होता है कि यह ग्रंथ समाज में असमानता को अस्थायी बनाना चाहता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जब तक इस सोच को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक बराबरी का समाज नहीं बन सकता है। जब भारत आजाद हुआ और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को मनुस्मृति का जवाब बनाया। उन्होंने कहा कि जहां मनुस्मृति ने समानता छीनी, वहां संविधान उसे लौटाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 सीधे तौर पे मनुस्मृति के खिलाफ है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता खत्म की जाती है, यानी संविधान ने वही अधिकार लौटाए जो मनुस्मृति ने छीन लिए थे। इसीलिए कई विचारक कहते हैं संविधान मनुस्मृति के खिलाफ सबसे बड़ा क्रांतिकारी दस्तावेज है। हालांकि संविधान ने समानता दी, लेकिन समाज की मानसिकता अभी भी मनुस्मृति से बाहर नहीं आई है। आज भी गांव में दलितों को कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता है और ऊंची जातियों से विवाह करने पर हिंसा होती है। यह सब दर्शाता है कि मनुस्मृति के विचार भले ही किताब में हो, पर उसकी छाया आज भी समाज के सोच में है। अंबेडकर ने चेताया था कि अगर मनुस्मृति के विचार खत्म नहीं किए गए तो भारत कभी सच्चा लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। यानी असली लड़ाई किताब से नहीं बल्कि सोच से है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के समय अंग्रेजों ने हिंदू कानून बनाने के लिए मनुस्मृति का ही सहारा लिया। उन्होंने हिंदू लॉ तैयार करते वक्त इस ग्रंथ को आधार बनाया ताकि ऊंची जातियां खुश रहे और शासन आसान हो जाए। इससे यह साबित होता है कि मनुस्मृति को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिशों ने जाति व्यवस्था को बनाए रखकर समाज को बांटा, जिससे वे शासन कर सके। यानी मनुस्मृति सिर्फ अतीत का ग्रंथ नहीं बल्कि राजनीति का औजार भी बन गई थी। भारत में कई समाज सुधारकों ने मनुस्मृति का विरोध किया।
ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, ईवी रामासामी, नारायण गुरु और बाद में भीमराव अम्बेडकर ने भी। ज्योतिबा फुले ने कहा था कि मनुस्मृति ने हमें अंधकार में डाला है, शिक्षा ही इसका जवाब है। सावित्रीबाई फुले ने दलित और महिलाओं को शिक्षा देकर उस दीवार को तोड़ा जो मनुस्मृति ने बनाई थी। पेरियार ने दक्षिण भारत में इसे जलाया और कहा जब तक मनुस्मृति का आदर रहेगा तब तक इंसानियत नहीं बचेगी। यानी हर युग में कोई ना कोई आवाज उठी जिसने इस अन्याय के खिलाफ क्रांति किया। मनुस्मृति का एक और तरीका था डर के जरिए आज्ञाकारिता। इसमें कहा गया कि अगर कोई दलित ऊंची जाति के व्यक्ति का अपमान करे या बराबरी का दावा करे तो उसे नरक मिलेगा। इस धार्मिक डर ने समाज को नियंत्रित किया। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनका स्थान भगवान ने तय किया है, इसीलिए उसे बदलना पाप है। यह डर इतना गहरा था कि पीढ़ियों तक दलितों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि वे धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। इस तरह मनुस्मृति ने धर्म को नियंत्रण के औजार की तरह इस्तेमाल किया। मनुस्मृति ने दलितों को संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं दिया। मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 417 में कहा गया है कि अगर शूद्र के पास संपत्ति है तो वह ब्राह्मण का है। यह आर्थिक लूट का वैध तरीका था। दलितों से उनकी मेहनत कराई जाती थी, लेकिन संपत्ति और अधिकार ऊंची जातियां ले जाती थी। इससे दलितों को गरीबी, भूख और दास्ता में धकेला गया। यही कारण है कि आज भी भारत में ज्यादातर भूमिहीन किसान दलित समुदाय से आते हैं। यह असमानता इतिहास की देन है जो मनुस्मृति से शुरू हुई थी। मनुस्मृति की सबसे बड़ी चाल यह थी कि उसने असमानता को धर्म बना दिया। जब अन्याय को धर्म बना दिया जाए तो लोग विरोध नहीं करते, बल्कि उसे कर्म फल मानकर सह लेते हैं। यही कारण था कि सदियों तक दलितों ने मान लिया कि उनका जीवन सेवा के लिए है। अंबेडकर ने इसे स्पिरिचुअल स्लेवरी कहा, यानी आध्यात्मिक दास्ता। यह एक ऐसी गुलामी थी जिसमें इंसान को बेड़िया नहीं बल्कि धर्म के नाम पर मानसिक रूप से जकड़ा गया। यह चाल सबसे खतरनाक थी क्योंकि इससे विद्रोह का बीज ही मर गया। आज भले ही संविधान लागू है, लेकिन मनुस्मृति की सोच कई जगहों पर आज भी जिंदा है। कुछ लोग अभी भी जाति के शुद्ध खून की बात करते हैं, अस्पृश्यता को मानते हैं और उच्च नीच को धार्मिक सत्य बताते हैं। यह सोच दिखाती है कि मनुस्मृति की जड़ें कितनी गहरी है। लेकिन अब शिक्षा आंदोलन और सोशल मीडिया के जरिए दलित युवा इस सोच को चुनौती दे रहे हैं। आज मनुस्मृति का विरोध सिर्फ एक किताब से नहीं बल्कि हर उस मानसिकता से है जो बराबरी के खिलाफ है। 21वीं सदी में दलित समाज ने नई ताकत के साथ उभरना शुरू किया है। शिक्षा, राजनीति और सोशल मीडिया के जरिए अब यह आवाज दबाई नहीं जा सकती है। मनुस्मृति ने जिन लोगों को सेवक कहा था वही आज डॉक्टर, वकील, अफसर और सांसद बन रहे हैं। यह असली बदला नहीं बल्कि इतिहास का सुधार है। अंबेडकर के विचार शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो आज नई पीढ़ी के नारे बन गए हैं। यही उस सोच का जवाब है जिसने सदियों तक उन्हें नीचा बताया था। कई लोग कहते हैं कि मनुस्मृति तो बस एक पुरानी किताब है, अब इसका क्या असर है। लेकिन सच यह है कि जब तक समाज में जाति और भेदभाव मौजूद है तब तक यह ग्रंथ सिर्फ किताब नहीं, एक जीवित आइडियोलॉजी, एक जीवित विचारधारा है। इसीलिए इसका अध्ययन जरूरी है ताकि हम समझ सके कि असमानता कहां से शुरू हुई और उसे खत्म कैसे करना है। मनुस्मृति को जलाना प्रतीकात्मक है, लेकिन असली काम है उसकी सोच को मिटाना। जब तक सोच बदलेगी नहीं तब तक समाज नहीं बदलेगा। आज भी कुछ संगठनों और विचारधाराओं के लोग मनुस्मृति को आदर्श सामाजिक नियम बताते हैं। वे कहते हैं कि इससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी की व्यवस्था किसी की गुलामी पर टिकी हो सकती है? अंबेडकर ने कहा था कि मनुस्मृति समाज की व्यवस्था नहीं, असमानता की व्यवस्था है। इसीलिए जो लोग आज भी इसे बचाने की कोशिश करते हैं वे असल में समानता के खिलाफ खड़े हैं। अगर हमें सच में मनुस्मृति के प्रभाव को खत्म करना है तो केवल विरोध नहीं, शिक्षा और जागरूकता जरूरी है। हर बच्चे को यह बताया जाना चाहिए कि बराबरी इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। जब समाज यह मान लेगा कि कोई ऊंचा या नीचा नहीं है तभी असली परिवर्तन होगा। अंबेडकर का सपना था ऐसा भारत जहां इंसान को इंसान समझा जाए। यह सपना तभी पूरा होगा जब हम मनुस्मृति नहीं संविधान को अपना
धर्म ग्रंथ मानेंगे। दोस्तों, मनुस्मृति सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह सदियों की गुलामी की जड़ थी। इसने दलितों के समान अधिकार और इंसानियत छीन ली, लेकिन आज वही समाज उठ खड़ा हुआ है जो कभी झुकने को मजबूर था। अंबेडकर, फुले पेरियार जैसे लोगों ने दिखाया कि किताबें समाज नहीं बनाती, विचार बनाते हैं। आज जरूरत है मनुस्मृति की सोच को खत्म करने की। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।